सरकारी आंकड़ों की माने तो हिमाचल प्रदेश 2023 में हर घर जल हर घर नल से जुड़ चुका है और पहला ऐसा पहाड़ी राज्य बन चुका है जहां हर घर में नल है, हर घर में जल है। लेकिन जिला सोलन के कसोली विधानसभा क्षेत्र का ये गांव आजादी के बाद से लेकर अब तक अपने नल में, अपने घर के नल में जल नहीं देख पाया। विनोद सुल्तानपुरी साहब यहां से विधायक है, वही विनोद सुल्तानपुरी जो लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं लेकिन बुरी तरीके से हार गए। हैरानी आपको इस खबर के बाद तब होगी जब आपको ये मालूम चलेगा कि आजादी के बाद से आज तक यहां पर नल से जल नहीं निकला। लेकिन इससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि पंचायत के एक प्रतिनिधि ने बताया कि एक उठाऊ पेयजल योजना पर काम चल रहा था, 80% काम पूरा भी हो गया था, लेकिन जैसे ही सरकार बदली बजट ही बंद हो गया, बजट ही खत्म हो गया, पैसा देना बंद कर दिया और आज हालात ये हैं कि 20% जो काम बचा है वो पूरा नहीं हो पाया है। अधिकारियों के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि पैसा नहीं है। तो आप बताइए कि विनोद सुल्तानपुरी साहब कैसे काम चलेगा। NH5 के साथ लगता ये गांव है, लेकिन हालात इतने बुरे हैं कि हम कुछ ज्यादा नहीं कहेंगे। आप ग्रामीणों की जुबानी सुनिए और आप पंचायत प्रतिनिधि की जुबानी सुनिए और समझिए इनकी समस्या को कि कैसे नेता, विधायक, मंत्री, संतरी सब वोट के लिए आते हैं, लेकिन जो असल समस्याएं हैं उन पर कोई ध्यान नहीं देता है। उम्मीद है इस खबर के बाद सरकार जागेगी। जो बजट 20% काम बचा है, पंचायत प्रतिनिधि को सुनिए, कह रहे हैं कि 20% काम बचा है, अगर पैसा दें, बजट दें तो आजादी के बाद से पहली बार यहां पर हर घर में जो नल है उससे जल निकलेगा। सुनिए आप ग्रामीणों की जुबानी, उनकी कहानी। नमस्कार, मेरा नाम रवीन कुमार है, मैं कोटी नाम पंचायत से वार्ड सदस्य हूँ। इसमें हमारी एक उठाऊ पेयजल योजना जाबली के नाम से तैयार हुई है, जिसमें 80% काम हो गया है और उसमें पाइपलाइन भी बिछी है। पर जब से यहाँ सरकार चेंज हुई है 2 सालों से, वो स्कीम वहीं की वहीं धरी रहेगी। और 2 साल से जो हमने IPH अधिकारियों से बात की तो उन्होंने बोला कि हमारे पास फंड्स की दिक्कत है, पैसा नहीं है। तो मेरा आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमारे मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन है कि वो जो हमारा इसमें 20% काम रह गया है उठाऊ पेयजल योजना जाबली में, तो उसके लिए वो जल्द से जल्द फंड प्रोवाइड करे, ताकि हमारा ये जाबली और कोटीनाम पंचायत दोनों पंचायतों की इसमें स्कीम जुड़ी है। तो ये स्कीम जब रेगुलर हो जाएगी तो इससे हमारी दोनों पंचायतों में पानी की समस्या सॉल्व हो जाएगी। जो हमारा कुराड़ा गांव है और पूरी पंचायत है कोटीनाम में पानी की बहुत समस्या है और गर्मियों में तो बहुत ही ज़्यादा समस्या रहती है यहाँ। और कुराड़ा गाँव के लिए एक हमारी लोकल खुद ही ग्रामवासियों ने एक स्कीम ये अपना पाइपलाइन के थ्रू एक स्कीम बनाई है जो यहाँ पानी आता था। पर उसमें भी अभी कुछ एक समस्या ऐसी आई कि जब से ये मार्केटिंग कमेटी चक्की मोड़ वालों ने अपना जो फ्लोर है वो रेंट पे किया है, प्राइवेट कंस्ट्रक्शन में, प्राइवेट इसके लिए दिया है, तो वहाँ पे क्या हुआ कि उसके बाद उन्होंने पाइपलाइन ही बंद कर दी और यहाँ कुराड़ के लिए पानी की समस्या ही लगातार है और साथ ही पानी भी नहीं आ रहा है और उन्होंने ऊपर ही रोक दिया उस पानी को। इसके लिए हम पंचायत से रेजुलेशन भी डाला था और ये अपना मार्केटिंग कमेटी के चेयरमैन जी से भी मिले और ग्रामवासी भी साथ गए, पर उसको मिले भी हमारे को 5 महीने हो गए, उसके बाद भी उन मार्केट कमेटी ने उस पर कोई भी काम नहीं किया। शांति देवी का समाधान नहीं होता कभी भी नहीं, पानी से बगैर बड़ी दिक्कत है हमारे को। क्या करें, यहाँ जो कुछ करना भी हो तब नहीं कर पाए बंदा, नहीं होता कुछ भी नहीं। तब ये बरसात आती है, खड्डा आएगा तब भी ऐसा गंदा पानी होता है, पानी लाने की बड़ी समस्या है हमारे को। क्या भी तो ऐसे आता है जी, ऐसे करा हुआ है वहाँ से स्टेशन के ऊपर से, यहाँ से फिर पैप लगाए हुए सब ने पैसे थोड़े थोड़े लगा के भी, तब भी ये पानी पूरा नहीं आता। बरसात में तो आता ही नहीं है पानी, बरसात में बहुत दिक्कत होती है हमारे को। अगर पीछे भी दिक्कत होती है, कोई ले आने वाला भी नहीं होता घर पे भी, जैसे मैं बीमार भी हो जाऊं या कुछ हो जाए मेरे को तब भी दिक्कत होती है पानी की। हाँ जी, नलके तो लगे जरूर, नलके तो 2 बार लगे 3 बार, पर पानी का समाधान नहीं हुआ आज तक, इतने साल हो गए। वो तो 3 बार की 4 बार लगे हो, पर नहीं है, वो ऐसे ही रहे खाली। और यहाँ पानी की समस्या है और रास्ता भी ख़राब है हमारा और सड़क की कोई सुविधा नहीं है हमें। बरसातों में बहुत
घूम के जाना पड़ता है हमें। और पानी के लिए तो बहुत मुशक्क़त करनी पड़ती है। पानी के लिए या तो पार से लाना पड़ता है या बहुत पीछे जाना पड़ता है ठीक करने के लिए। गवर्नमेंट कोई सुविधा नहीं है हमें पानी की। ये कमेटी वालों का पानी है तो उन्होंने गांव वालों को दे रखा है, पर गवर्नमेंट कोई हमें नल नहीं लगाए और कोई पानी नहीं आता है। आपके गांव में जो नल लगे हैं घरों के बाहर, क्या उसमें पानी आता है? नहीं, ये तो ऐसे ही पाइप बिछाई थी, अब तो आधी जगह से बरसात में गायब भी हो गई है लैंडस्लाइड की वजह से। इसमें कोई पानी पूनी नहीं आता है। से कि सरकार हमें एटलीस्ट हमें सड़क और पानी की फैसिलिटी दे। यहाँ पे देखो, आप रास्ता भी देखोगे ना, आप यहाँ से जाओगे तो उस रास्ते से चल नहीं पाएंगे, बच्चे तो बिल्कुल नहीं चल पाएंगे। यहाँ पे जो 4 लाइन GR कंपनी है, उनका जो पानी है जो उन्होंने कटिंग करा है अपना, उन्होंने पानी का ऐसे नीचे को ड्रेनेज सिस्टम उनका इतना गंदा है कि पानी डायरेक्ट आ रहा है और हमारे रास्ते सारे ख़राब है। यहाँ से चलना मुश्किल है यहाँ से, और सामान के साथ तो चलना देखो कितना डिफ़िकल्ट है। अगर आप देखोगे, आप उसको लेना एक बार उसकी फुटेज कि रास्ता कितना गंदा है हमारा यहाँ पे, तो हम बहुत ज़्यादा दुखी हैं इस चीज़ से। तो हमारी रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से कि सरकार हमें ये फैसिलिटी तो प्रोवाइड करे, क्योंकि हम हर बार वोट में हम पार्टिसिपेट करते हैं। तो सरकार को भी है कि अगर जनता आपके साथ आपको वोट कर रही है, आपको इलेक्ट कर रही है, तो हमारे को भी बदले में ये सुविधा, तो जो एक प्राइमरी फैसिलिटी है वो तो हमें कम से कम मिले। बस मैं आपके माध्यम से इतना ही कहूँगा। सर पूजा सर, विदाउट वाटर मतलब पानी के बिना देखो कुछ भी नहीं हो सकता है। सारी ज़रूरतें हमारी पानी से पूरी होती है। तो हम चाहते हैं कि घर घर पानी आए। अब यहाँ पर हमारे नल लगे हैं, टैप लगे हैं, बट वहाँ पर कोई भी व्यवस्था वाटर की पानी की नहीं है। नमस्कार सर, ज्ञान मेरा नाम है जी। पानी की तो बहुत दिक्कत है सर। मेरी एज होगी 30-31 साल एज होगी, तो मैंने अपने टाइम में पानी की यहाँ बहुत समस्या है। पानी हम बहुत दूर से ले आते हैं। पानी 12 महीने हमारे को पानी से बहुत 2 घंटे पानी आता, 3 घंटे पानी आता। गांव है बड़ा, तो पानी का नहीं होता, ज़रूरत पूरी नहीं होती सर। मेरा नाम रीता देवी है जी। सर यहाँ पानी तो देखो शुरू से नहीं आया, आता भी है तो देखो ऊपर से आता था, चक्की मोड़ से आता था पानी, तो उसमें भी अब बीच में वो बंद कर दिया था, तो उसकी वजह से अब दिक्कत है हमारे को। पानी है नहीं यहाँ पे, तो पानी के लिए अब देखो जैसे रात को भी जाना होता, अगर पानी का भी टाइम है यहाँ पे, रात को जाओ अगर कहीं जैसे मानो ऊपर जाना है, अब दूसरों के घर में भी जाना पड़ता है, तो वहाँ भी घर पानी के पीछे लड़ाई है जी।